8, 9, 10 सितंबर दिल्ली जब मेहमान नवाजी करेगा दुनिया भर के शक्तिशाली 20 देशों की, और ना ही केवल 20 देशों की बल्कि उसमें और भी आमंत्रित सदस्य हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से ही नहीं बल्कि कई महीनों से दिल्ली में तैयारियां जो हैं इस G20 शिखर सम्मेलन के लिए की जा रही हैं। अगर बात की जाए खुद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की, लगातार जो है वो जो इस समय कार्य किए जा रहे हैं उनका जायजा लेने के लिए लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इसी बीच आपको बता दूं इस समय मैं शांग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर भी जो चाक चौबंद सुरक्षा है वो पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है, क्योंकि इसी होटल में आने वाली 8, 9, 10 सितंबर को जब G20 शिखर सम्मेलन होगा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं वो इसी शांग्रीला होटल में जो है वो ठहरने वाले हैं और उनके साथ तमाम जो यहाँ पर डेलीगेशन आएगा वो इसी होटल के अंदर ठहरेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ही लगातार जो है होटल की साफ सफाई और होटल को सजाने का काम जो है वो अभी भी चल रहा है। आपको मैं कुछ विजुअल्स यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि अभी भी सुबह शाम दिन रात जो है यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो लगे हुए हैं ताकि जब मेहमान आए भारत में तो भारत का एक अच्छा चित्र लेकर के वो अपने देश में जाए। इस समय आप देख सकते हैं लाइटिंग को लगाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है वर्कर्स की तरफ से, और तमाम साज सजावट जो है उसको पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आगे लाइटिंग जो है वो इस समय चल रही है। आपको बता दें कि 30 ऐसे बड़े बड़े होटल जो है वो पूरे दिल्ली NCR में चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये तमाम जो मेहमान आ रहे हैं ये रुकने वाले हैं 8, 9, 10 सितंबर को। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गाड़ियों को जो है वो इंपोर्ट कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे बात हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA हो या फिर उसके अलावा बाकी जो यहाँ पर एजेंसीज हैं जिनका यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, चाहे इसमें ब्रिटेन की MI6 हो, चीन की MSS हो, इनकी टीमें जो है वो यहाँ पर पहुँचना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तो उनकी तरफ से भी जो है चाक चौबंद सुरक्षा जो है हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं आगे आपको जो है सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर आपको हर जगह जो है तैनात नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें एक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जैसे यहाँ पर ऋषि सुनक रुकेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो होटल ITC मौर्या में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रुकना होगा, और साथ ही साथ होटल ताज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुकना होगा, और तमाम बाकी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनका भी अलग अलग होटलों में रुकना होगा। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ पर जो अपडेट सिक्योरिटी के मद्देनजर सामने आ रहा है हर चीज को देखते हुए, तो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके साथ साथ सेना के जो स्नाइपर हैं वो इन ऊंची इमारतों में जो है वो तैनात होंगे। आप देख सकते हैं अभी जो है पेड़ों के पीछे यहाँ पर आपको ये इमारत दिखाई देगी, कितनी बड़ी ये इमारत है। और ऐसी तमाम बाकी जो होटल्स की अगर बात की जाए तो हर होटल की छत पर जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सेना के जो यहाँ पर स्नाइपर हैं उनको तैनात किया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। इतना ही नहीं, इसके अलावा बाकी देशों के भी जो यहाँ पर एजेंसीज के सुरक्षा बल आ रहे हैं वो भी हर एक चीज़ को जो है पहले से चेक करेंगे, चाहे फिर वो होटल शांग्रीला में हो जिसके बाहर इस समय मौजूद हैं, चाहे होटल ITC मौर्या हो जहाँ का 14th फ्लोर प्रेसिडेंशियल स्यूट जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए जो है पहले से ही बुक किया जा चुका है, और पिछले कई दिनों से वहाँ के 2 फ्लोर जो हैं वो बंद हैं। वहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा की निगरानी जो है की जा रही है। इतना ही नहीं, द बीस्ट को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर उत्सुकता है। द बीस्ट वो गाड़ी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं, एक ऐसी गाड़ी जिस पर किसी भी प्रकार का कुछ भी आप यहाँ पर उस पर जो है हमला जो है नहीं हो सकता। दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी जो है वो द बीस्ट गाड़ी को माना जाता है, और केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि अमेरिका से पहले कहा जा रहा था कि कुल 80 गाड़ियां जो है यहाँ पर 80 गाड़ियों का काफिला जो है आने वाला है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जिस हिसाब से अभी अपडेट सामने आ रहा है सूत्रों के मुताबिक तो 60 गाड़ियों पर आखिरकार जो है यहाँ पर फाइनलाइज हुई हैं चीज़ें। जो यहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है मंत्रालय के साथ साथ, और उसके साथ अगर बात की जाए तो
चीन से भी 46 गाड़ियां आने वाली थी, ऐसा जो है यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा था। वो भी जो है 25 के आसपास जो है फाइनलाइज हुए, क्योंकि भारत की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी जो लग्जरियस जितनी भी गाड़ियां हैं उनको अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पर मंगाया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो स्वैट टीम है और उनके साथ अर्धसैनिक बलों की जो आरटी टीम जो रहेगी, यानी कि क्विक रिएक्शन टीम जो है, उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और उनको जो है पहले से ही आप देख भी सकते हैं, अभी कई सारे सुरक्षा बलों को जो है वो यहाँ पर तैनात भी किया जा रहा है, अलग अलग होटल्स के आसपास जो है तैनात जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि ना ही केवल जमीन पर बल्कि आसमान से भी जो है यहाँ पर पूरी सुरक्षा जो है चाक चौबंद रखी जाएगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो है वो लगातार निगरानी करेगी, ना ही केवल सेंट्रल दिल्ली की बल्कि पूरी दिल्ली की। एक तरफ जहां आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर के अगर बात की जाए तो हिंडन एयरपोर्ट पर भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहमान आएंगे। हिंडन एयरपोर्ट से जो है उनको सेंट्रल दिल्ली लाया जाएगा। तो पूरा ये जो रूट पड़ेगा, इस पूरे रूट पर भारतीय वायुसेना की चप्पे चप्पे पर जो है नज़र रहेगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी लगातार जो है गश्त करते रहेंगे। हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी पर जो है यहाँ पर नज़र बनाई जाएगी कि कहीं पर भी कुछ जो है सेंसिटिव एलिमेंट तो नहीं है। हर एक चीज़ पर पहले से जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो भी से मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। कल बुधवार की अगर बात करें, बुधवार को भी मॉक ड्रिल किए गए हैं। पिछले कई हफ्तों से जो ट्रेनिंग्स है अलग अलग यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की, वो ट्रेनिंग लगातार चल रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि एनएसजी जो है वो दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा रही है, ताकि कोई भी यहाँ पर जैसे अगर ड्रोन की खबर अगर सामने आती है, कोई ड्रोन से यहाँ पर कुछ अगर हताहत करने का प्रयास करे तो वो भी पूरी तरह से विफल होगा, क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है वो कई जगह पर यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली की बाकी भी जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी एनएसजी और सेना के स्नाइपर जो है वो तैनात होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकने वाले हैं और बाकी डेलीगेशन जो है वो अलग अलग जगह पर रुकने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आईटीसी मोरिया होटल की, वहाँ पर जो है 400 कमरों को बुक कर लिया गया है पहले से ही, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति रुकेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर रुकेंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है वो क्लेरीजेस होटल में ठहरेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के लिए जो है होटल इंपीरियल को जो है बुक कराया गया है। इतना ही नहीं, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ पर डेलीगेशन जो है वो साथ में होंगे। तो उनकी भी अगर बात की जाए तो उस डेलीगेशन के भी लोग जो अलग अलग दिल्ली एनसीआर के जो 5 स्टार होटल हैं वहाँ पर ठहरने वाले हैं। दिल्ली के ओबराय होटल की अगर बात की जाए तो ओबराय होटल में तुर्की का प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ पर रुकेगा, जबकि सामने ही ली मेरिडियन होटल है। इसी होटल के सामने ली मेरिडियन होटल है। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखाएंगे। ली मेरिडियन होटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और स्पेन के प्रतिनिधि मंडल जो है वो इसी ली मेरिडियन में जो है वो ठहरेंगे। वहीं चीन के साथ साथ जो ब्राजील का प्रतिनिधि मंडल है वो भी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में ठहरेगा। और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि मंडलों की अगर बात की जाए तो वहां पर इंपीरियल होटल में वो ठहरेंगे। इसी तरह शांग्रीला की बात करें तो ना ही केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, बल्कि साथ साथ में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं, जितना भी जो डेलीगेशन आएगा वो इसी शांग्रीला होटल में जो है वो ठहरने वाला है। तो यहाँ पर पूरा दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली के जो 5 स्टार होटल्स हैं वो इस समय जो है पूरे तरीके से तैयारियों में है। सुरक्षा बल जो है हर जगह तैनात है। आप देख सकते हैं यहाँ भी चप्पे चप्पे पर जितने कोने हैं होटल के, सब कॉर्नर्स पर आपको सुरक्षा बल जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर नजर आएंगे। उसके अलावा अगर ब्यूटिफिकेशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस हिसाब से पूरी दिल्ली को एकदम ग्रीन दिल्ली में बदल दिया गया है। जहां पर फवारे पहले हम देखते थे, लंबे समय से फवारे जहां चालू नहीं थे, वहां पर फवारों को भी जो है रिएक्टिव किया गया है। लगातार सुबह शाम दिन रात जो कई विभाग हैं वो विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पर खर्चे की बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा इस G20 शिखर सम्मेलन के लिए किया गया है। जबकि दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अमाउंट काफी कम नजर आ रहा है। एमसीडी को मिला करके भी ये अमाउंट जो है 51 करोड़ ही सामने है। हालांकि इसको लेकर भी काफी राजनीति जो है वो इस समय चरम सीमा पर है। लेकिन इस समय भारत जो ये 8, 9, 10 सितंबर को अध्यक्षता पिछली 1 दिसंबर से कर रहा है G20 की, और अब ये जो बैठक होने वाली है ये और ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान जो है स्थापित किया है, चंद्रयान 3, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, जहां तक आज तक कोई भी देश जो है
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया और हाल ही में यहां पर इसरो के साइंटिस्ट की मदद से और यहां पर जो सरकार लगातार पुश करती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साइंटिस्टों का जो यहां पर ढांढस बंधाते रहे और हमारे साइंटिस्टों की बदौलत जो है आज भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। पूरी दुनिया से जो है वो लगातार यहां पर बधाई आ रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान जो है इतिहास में स्थापित कर दिया 23 अगस्त को। 23 अगस्त के बाद तुरंत बाद 2 हफ्ते के बाद ही एक ऐसी बैठक जिसमें सबसे शक्तिशाली 20 देश, जिसको G20 यानी कि ग्लोबल 20, जिसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, अब वहां पर जब एक साथ मिलेंगे, दुनिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और पिछले कई महीनों से जो है लगातार अलग अलग स्टेट्स की अगर बात की जाए, वहां पर बैठकों का दौर जारी है। श्रीनगर से लेकर के वाराणसी तक, लद्दाख से लेकर के गुजरात तक जो है यहाँ पर बैठकें अलग अलग जो है Y20 हो गया यानी कि U20, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर्स का यहाँ पर बैठक ये 20 देशों के, ये लगातार पिछले कुछ समय से चल रही है। और अब सबसे ज़्यादा अहम है ये 8, 9, 10 सितंबर की बैठक, जब 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर होंगे और पूरी दिल्ली को जो है इस समय दुल्हन की तरह सजाने का काम लगातार पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है। और वो दिल्ली जगमगाती हुई, चमकती हुई दिल्ली जो है वो इस समय नजर आ रही है और ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है। और साथ ही साथ खुद LG विनय कुमार सक्सेना ने भी इस बात की ओर बढ़ावा दिया कि केवल 10 सितंबर तक जो है हमें दिल्ली को साफ नहीं रखना है, बल्कि आने वाले कई सालों तक हमें दिल्ली को साफ रखना है। और इसीलिए यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट काम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। वो परमानेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, ताकि आने वाले कई सालों तक जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना रहे, दिल्ली ऐसी ही जो है वो सजती सवरती जो है वो दिखती रही और इसी तरह से साफ सुथरी रहे। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि हमारी और आप लोगों की भी है। तो यहाँ पर अब देखना होगा 8, 9, 10 सितंबर को आखिरकार क्या क्या फैसले लिए जाते हैं इस G20 की बैठक में। और भारत बिल्कुल तैयार है पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, जो हम बात करते हैं अतिथि देवो भव की, कि अतिथि जो है वो हमारे लिए देवता समान है। वो खुद 8, 9, 10 सितंबर को जो मेहमान आएंगे हमारे, वो इस बात के साक्षी बनेंगे और कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी के लिए जो है ये एक गर्व का विषय है, ये एक गौरव का पल है, जब भारत इन 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, सुपर पावर जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो टॉप 20 यहाँ पर अगर बात की जाए, जिनकी सबसे ज़्यादा GDP है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक में जिनकी अगर बात की जाए, यहाँ पर दुनिया की GDP में सबसे ज़्यादा जिनका योगदान है, वो जब दिल्ली में होंगे, भारत में आएंगे, तो कहीं ना कहीं तहे दिल से हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और दिल्ली लगातार जो है वो उनके स्वागत की तैयारियां कर रही है। बहरहाल अब ये इन तमाम तैयारियों को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो इस पर आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और G20 से लेकर के तमाम जो अपडेट हैं वो हम आपके पास लेकर के हाजिर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, शांग्रीला होटल, दिल्ली।